पता नहीं मुझे क्या होते जा रहा है। मेरे लिए ना ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोनिया मेरे बारे में कैसा महसूस करती है। पर पता नहीं मुझे इस बात का कैसे पता चलेगा कि सोनिया मेरे बारे में कैसा महसूस करती है। वैसे किसी तीसरे आदमी को जानता भी नहीं हूं जो मतलब मुझे बता दे कि सोनिया मेरे बारे में कैसा महसूस करती है। पता नहीं मुझे इस बात का कैसे पता चलेगा कि सोनिया मेरे बारे में क्या महसूस करती है। मुझे वो सॉफ्टी की चिट्ठियों से मालूम पड़ सकता है कि सोनिया मेरे बारे में क्या महसूस करती है। वो जो सॉफ्टी टाइगर को चिट्ठियां लिखती थी ना, अगर अगर वो चिट्ठियां मुझे मिल जाए तो उनको पढ़ के मैं ये पता कर सकता हूं कि सोनिया मेरे बारे में क्या महसूस करती है। हाँ, तो मैं तुरंत से फैसला किया कि मैं सीधे अपार्टमेंट जाऊंगा, वहां टाइगर के घर जाके वो सारी चिट्ठियां लेके आऊंगा, उनको बैठ के पढ़ूंगा और ये पता करूंगा कि सोनिया मेरे बारे में क्या फैसला किया है। क्या क्या सोच रहे हैं? क्या सोचती है सोनिया मेरे बारे में। मैं तुरंत से सीधे अपार्टमेंट में गया, वहां जाके मैंने बेल बजाई। एक पूरे मुहासों से भरे हुए चेहरे वाली लड़की ने दरवाजा खोला। मुझे देख एक अजीब सी मुस्कुराहट देती है वो। मैं समझ गया कि इस लड़की को ना अपनी जिंदगी में किसी मर्द की सख्त जरूरत है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। मैंने सीधा अपना सवाल पूछा, मैडम मुझे वो टाइगर की चिट्ठियां चाहिए। वो जो सॉफ्टली टाइगर को चिट्ठियां लिखती है ना, वो चिट्ठियां मिल सकती है? मुझे पढ़ना है उन्हें। वो लड़की अंदर भाग गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अंदर गया और जाके मैं सारी टाइगर की चिट्ठियां ढूंढने लग गया। वो सारी चिट्ठियों को लेके मैं घर आया, उनको मैंने डेट वाइज लगाना शुरू किया ताकि पढ़ना शुरू करूं कहानी कहां से शुरू हुई। मैं उनको पढ़ना शुरू ही करने वाला था कि तभी वहां से मौर्य अंदर आ गया और अंदर आके मुझे बोलता है, दया जरा बाहर जा, मुझे कमरा साफ करने का। चल चल बाहर निकल। वो दरअसल हमारी एक मकान मालकिन है। वो हर शाम को ना मार्केट जाती है और जब भी उसको ना मार्केट जाना होता है ना, तभी ये मौर्य को अंदर आके कमरा साफ करना होता है। उसकी एक बेटी भी है सुगंधी, ऐसे तेजी से दौड़ती रहती बाहर। वैसे तो मौर्य का काम 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन उस दिन मैं 40-45 मिनट तक बाहर ऐसे घूमता रहा। मैं कुछ सोच में था, सोच रहा था मैं उसे। और जब मैं वापस आता हूं तो देखता हूं कि वहां पे मौर्य है ही नहीं। मौर्य कहीं चला गया। वो वहां पे सुगंधी दिख रही थी बस। वो हंसते हुए दौड़ रही थी, बस कहीं दौड़े जा रही थी। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, अपनी चिट्ठियां मैंने निकाली, उन्हें मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। हाँ। डियर टाइगर, कितनी कितनी ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है इसने। कितनी ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है। मतलब कुत्तों वाली हैंडराइटिंग है, लेकिन एकदम साफ है, एकदम साफ। डियर टाइगर, ये लोग हमारे नाम ऐसे क्यों रखते हैं, जैसे टाइगर, जॉकी, रॉकी, और अपने नाम तो कितने अच्छे रखते हैं, विशाल, विनीत, सुशील। पर तुम इस बात की टेंशन मत लेना, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा है ये कुतिया शेक्सपियर की बात कर रही है, शेक्सपियर की। कितनी बड़ी बात कर रही है कुतिया, शेक्सपियर की बात कर रही है। और कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है। ये फुल स्टॉप, कॉमा, सब कुछ एकदम सही सही जगह पे है। और पैराग्राफ भी स्मॉल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एकदम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल। अभी वो मेरे कोई बड़े बाबू को जाके बताए कि लेटर कैसे लिखते हैं।
सबको बोलता रहता है कि मैंने ओस्मानी यूनिवर्सिटी से एमए किया है, एमए। अरे घंटा एमए किया है, एक लेटर तुझे लिखना आता है नहीं? ऐसे लिखते हैं लेटर, ऐसे ऐसे ऐसे। डियर टाइगर, आज मैं सोनिया मैडम के साथ बैठ के अंग्रेजी म्यूजिक सुन रही थी कि तभी नीचे से सोनिया मैडम की मां ने उन्हें पुकारा, सोनिया। जब हम नीचे गए तो मैंने जाके देखा कि वहां पर राजेश बन्ना बैठा हुआ था और वो बड़ी तिरछी नजरों से सोनिया को घूर रहा था। पता नहीं सोनिया मैडम को राजेश बन्ना में क्या पसंद आ गया। इसे दिखने में कोई खास नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारे सामने राजेश बन्ना कुछ भी नहीं है। टाइगर के सामने राजेश बन्ना कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा तो सोनिया मैडम के डैड के ऑफिस में काम करने वाला वो क्लर्क है। वो क्लर्क रोज शाम को बालकनी के सामने वाली रोड के उस तरफ आके खड़ा हो जाता है और हमारी बालकनी की तरफ घूरता रहता है। और जब सिर्फ मुझे देख के रूठ जाता है तो बड़ी उदासी नजरों से वापस चले जाता है। उसको देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच कहूं तो इतना बदसूरत है कि जैसे काला कौवा तेरी माँ, साली काली कौवा, साली तेरा साली कुतिया।